3 सीख देने वाली कहानियाँ। नंबर 1, अच्छाई सेकिंग बाज आऊं। एक बार हजरत बायजीद मुस्तामी अपने कुछ दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठे थे। उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। हजरत ने उसे डूबने से बचाने के लिए पकड़ा तो उसने डंक मार दिया। कुछ देर बाद वह दोबारा पानी में जा गिरा। इस बार फिर हजरत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े पर उसने फिर डंक मार दिया। 4 बार ऐसा ही हुआ। तब एक दोस्त से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, हुजूर, आपका ये काम हमारी समझ से बाहर, ये डंक मार रहा है और आप इसके बचाने से बाज नहीं आते। उन्होंने बहुत तकलीफ से मुस्कुराते हुए कहा कि जब ये बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अच्छाई से क्यों बाज आऊं। पॉइंट नंबर 2, मजदूर जैसी जिंदगी। हजरत सिद्दीकी अकबर रज़ा खलीफा हो गए थे। उनके वेतन पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मदीने में एक मजदूरी की रोजाना की कमाई कितनी है, उतनी ही रकम मेरे लिए भी तय कर दी जाएगी। यह सुनकर साथियों में से कोई बोला, सिद्दीकी, इतनी कम रकम में आपको गुजारा कैसे होगा। हजरत सिद्दीकी ने जवाब दिया, मेरे गुजारा उसी तरह होगा जिस तरह एक मजदूर का होता है। अगर न हुआ तो मैं मजदूरी की आमदनी बढ़ा दूंगा ताकि मेरे वेतन में भी बढ़ाव आ जाए। जैसे जैसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, मेरी जिंदगी का रास्ता भी बढ़ता ही जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पड़ोसी। इमाम अबू हनीफ के पड़ोस में एक मोची रहता था। वह दिन भर तो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर सुकून से बैठकर जूते गाड़ता रहता, मगर शाम को शराब पीकर उधम मचाता और जोर जोर से गाने गाता। इमाम अपने मकान में किसी कोने में रात भर हर चीज से बेपरवाह इबादत में मशगूल रहते। पड़ोसी का शोर उनके कानों तक पहुंचता मगर उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। एक रात उन्होंने उस मोची का शोर सुना ही नहीं दिया। इमाम बेचैन हो गए और बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने आस पड़ोस में मोची के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि सिपाही उसे पकड़ कर ले गए हैं क्योंकि वह रात में शोर मचा मचा कर दूसरे की नींद हराम करता था। उस समय खलीफा मंसूर की हुकूमत थी। बार बार आमंत्रित करने पर भी इमाम ने कभी उसके दहलीज पर कदम नहीं रखा था, मगर उस रोज वह पड़ोसी को छुड़ाने के लिए पहली बार खलीफा के दरबार में पहुंचे। खलीफा को उनका मकसद मालूम हुआ तो वह कुछ देर रुका, फिर कहा, हजरत, ये बहुत खुशी का मौका है कि आप दरबार में तशरीफ लाए। आपकी इज्जत में हम सिर्फ आपके पड़ोसी के नहीं बल्कि तमाम कैदियों को रिहा कर के हुकूमत देते हैं। इस वाक़ये का इमाम को पड़ोसी पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने शराब छोड़ दी और फिर उसने मोहल्ले वाले को भी परेशान नहीं किया।